Hi everyone, welcome back. So in this video we will be doing bio and organic revision through my notes because ये वाला चैप्टर भी बुक से पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. सो मेन थिंग्स देख लेते हैं कि क्या चीज़ पढ़नी है इसके अंदर. तो देखो वैसे ना मैंने ना ये जो है बैक साइड से स्टार्ट कर रहा है क्योंकि मैं अपने जो नोट्स बनाती हूँ उसमें से कुछ चैप्टर में स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ और कुछ में लास्ट से. सो अभी आपको रिवर्स ऑर्डर में देखना पड़ेगा. तो देखो जब मैंने ये ना थोड़े कंजस्टेड से नोट्स हैं, प्लीज़ देख लेना कि समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे आपको. इसके अंदर क्या पढ़ना होगा आपको लास्ट में, ये जो स्टार्टिंग के रिवीजन, ये जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स होते हैं रिवीजन के, सॉरी जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स है पोरफायरिन रिंग वगैरह की जो डिस्क्रिप्शन होती है, तो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है. एक ओवरव्यू ले लेना इसका. तो उसके बाद देखो जैसे ये मायोग्लोबिन है, यहाँ पे मायोग्लोबिन के अंदर आपको अब बायो ऑर्गेनिक के अंदर मेन चीज़ आपको स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना होता है, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे ध्यान देना होता है और उनके लिगेंड्स पे. यहाँ पे कौन सी प्रोटीन चेन लगी हुई है, ऑक्सीजन बाइंडिंग के बाद आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है कि नहीं हुई है. यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो मतलब एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में हो रही है, पर ऑक्साइड की फॉर्म में हो रही है, ऑक्साइड की फॉर्म में हो रही है. ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है. यहाँ पे ज्योमेट्री कौन सी है, ये चीज़ ये देख लिया आपने. स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बॉन्ड ऑर्डर से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, ये देख लिया. अब देखो ये डीऑक्सी मायोग्लोबिन और ऑक्सी मायोग्लोबिन के अंदर जो आपके ये डिफरेंसेस हैं, आपने फटाफट से इनको एक बार अच्छे से देख लोगे. ऐसे ही सेम आपका हीमोग्लोबिन के अंदर भी चलेगा. ठीक है. अब इसके अंदर कोऑपरेटिव इफेक्ट, पूरा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, पूरी थ्योरी रीड करने की जरूरत नहीं है आपको, बस लास्ट में ऑर्डर देख लो. और कोऑपरेटिव इफेक्ट होता क्या ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि थ्योरी तो आपको अच्छे से आती है. मेन हम चीज़ देखो, हम वो चीज़ रिवाइज करते हैं जो हमें पता है, हम बार बार भूल रहे हैं या लास्ट मिनट पर भूल सकते हैं. फॉर्मूला हो गया, बीड ऑक्सीडेशन स्टेट और ज्योमेट्री और दी लीगेंड्स, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है. ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है. कितने सारे नोट्स है कैसे होंगे. ये रोल ऑफ प्रोटीन चेन, एक बार इनके याद देख लेना कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है आपकी और कौन कौन से आपके कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो रहे हैं. बस. अच्छा, पीएच का इफेक्ट मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन पे देखो, बोर्स इफेक्ट आ गया इसके अंदर. पार्शियल प्रेशर पे किसके ऊपर डिपेंड करता है, बाइंडिंग एनर्जी पर, बाइंडिंग कैपेसिटी पर. ठीक है. और ये देखो मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, नॉट अ सॉफ्ट लीगेंड, कहीं से पढ़ा होगा मैंने, वो लिख दिया. इनके एक बार ग्राफ देख लेना, सिग्मोडियल ग्राफ होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है ये इनका. और जी बाइंडिंग कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, ये बस ऑर्डर है. अब आता है नॉन हीम यूनिट्स. हेमराइथिन के अंदर देखो यहाँ पे जो जो आपके लीगेंड्स हैं वही यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ना ये जो OH है, मतलब ऑक्सीजन जो है वाटर के फॉर्म में होता है OH माइनस और O2 माइनस, किसी भी फॉर्म में भी ये एड ऑन हो सकता है. अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ना ये एक ही आयरन से अटैच्ड होता है या दोनों से अटैच्ड होता है. ठीक है. और ये जो होते हैं देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बॉन्डेड रहते हैं ये लोग ऑक्सी फॉर्म के अंदर. अब मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया कैन ट्रांसपोर्ट 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मतलब वन हेमराइथिन यूनिट कैन ट्रांसफर 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऐसा. तो ये देखो थोड़ा थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अपना क्या लिख दिया था इसके अंदर, हिंदी में कुछ लिखा होगा. 2 आयरन 2+ अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है डाइऑक्सीजन को, जिससे O2 2 माइनस बन जाता है एंड Fe+3 हो जाता है, हेंस MlCT बोलेंगे. यही वो होती है कि ना MlCT LMCT इसके अंदर, मतलब हमें पता कैसे चलेगा, तो फिर मैंने इसका रीज़न लिख दिया यहाँ पर. तो हेमोसाइनिन का देखो कहाँ किस में मिलते हैं, मोलस्का एंड एरिथ्रोपोडा. अच्छा ये मेरे को पता नहीं था, बट MSc के अंदर हमारा ये टॉपिक था बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसके अंदर मेरे किसी फ्रेंड ने, एक बैचमेट ने ये बताया था आंसर, तो मेरे को पता चला, फिर मैंने फटाफट से इसको यहीं पर ही नोट कर लिया था. तो ऐसा नहीं है आपको हर चीज़ बुक से मिलेगी. आप हर चीज़ अगर आपको नेट के लिए पढ़ना है, गेट के लिए पढ़ना है, तो आप उसी पर्सपेक्टिव से ही बुक को देखोगे. डेली आप जो जो क्लासेस लेते हो पोस्ट ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इग्नोर मत किया करो उनको कि ना यार ये बेफालतू की क्लासेस हैं तो हम छोड़ दो. ऐसा कुछ नहीं है, इनके अंदर से भी आपको बहुत नॉलेज मिल सकती है. मैं भी तो यही करती हूँ, साइड में ये ऐड कर लिया जो मैंने अपने नोट्स में नहीं डाल रखा, ये मेरे को कहीं बुक से नहीं मिला तो मैंने यहाँ से लिख दिया. क्योंकि जो टीचर्स नोट्स प्रोवाइड करते हैं यार, वो भी 2-2 3-3 जगह से ही पढ़कर ही करते हैं.
ठीक है। अब देखो ये एंजाइम्स वगैरह यहाँ पर चल रहे हैं। अब मैं फटाफट से इनको एक बार पेजेस को आगे कर देती हूँ। ये चीज़ अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसी में ही कंफ्यूजन होती है और स्कोरिंग भी होता है यार। बस एक ऑक्सीडेशन स्टेट याद करनी पड़ती है कि विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3, बस तुम्हारे नंबर मिल जाएंगे इसके अंदर। तो फिर ये फालतू में मार्क्स गंवाने हैं, ठीक है। अब इसको फटाफट से एक बार आप देख लो। ऐसे ऐसे मैंने नोट्स बना रखे हैं इसके, और आपको क्या क्या चीज़ रिवाइज करनी है। फेरिडॉक्सिन पढ़ लिया, तो इसके अंदर ये when 216 units are replaced by 2 नंबर ऑफ नॉन लेबाइल सल्फर 2 हो जाएंगे। लेबाइल और नॉन लेबाइल सल्फर्स कितने होते हैं, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं। ब्लू कॉपर प्रोटीन क्या होता है, और एज्यूरीन, प्लास्टोसाइनिन वगैरह, यही। अब यहाँ के बाद अच्छा, ये जो आगे की जो चीज़ें हैं ना, ये मेरे को बुक से नहीं देखी, हाँ बुक से ही देखी थी। मतलब यहाँ तक तो ना मेरे जैम के नोट्स थे, यहाँ तक जैम के नोट्स मेरे एंड हो जाते हैं। इसके बाद जो मैंने चीज़ें लिखी हैं वो मैंने नेट के पर्सपेक्टिव से लिखी, जो मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई गई थी, या फिर जो मैंने अजय कुमार से रीड करी थी। देखो इनको मैंने ज़्यादा थ्योरेटिकली लिखने की बजाय मैंने इनको क्या करा, पॉइंटर्स के फॉर्म में लिख लिया। जो जो लर्न करने की चीज़ें होती हैं, कंसेप्ट समझने वाली चीज़ें नहीं लिखी मैंने, बस जो रटने वाली होती है ना कि आपको ये मगअप करना है, तो वो सब मैंने इसके अंदर लिख लिया था कि लास्ट मोमेंट पे आपको रिवाइज करने में आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि हमें ना सर ने पढ़ाया, हमें पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सर ने पढ़ाया था, तो मैंने यहाँ पे इनको लिख लिया था। देखो सोडियम पोटेशियम पंप पड़ा है, उसके अंदर क्या होता है कि ना इंट्रासेल्यूलर के अंदर लो सोडियम आयंस होते हैं और हाई पोटेशियम आयंस होते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर के अंदर ये होता है। कैरियर कौन सा होता है इसके अंदर, और यहाँ पे क्या होता है कि ना मूवमेंट दिखा दी, 3 सोडियम प्लस आउट ऑफ द सेल एंड 2 पोटेशियम 1 प्रोटॉन इनटू द सेल। यहाँ पे ये छोटा छोटा सा ये चीज़ लिख दी आपको। तो बस अब आपको ये चीज़ रिवाइज करनी है। आप ज़्यादा थ्योरी मत रीड करना बिल्कुल भी, क्योंकि उससे बहुत टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंसेप्ट क्लियर है आपके यार। अब आप फाइनली लास्ट का 1 मंथ रह चुका है, तो 1 मंथ भी नहीं, आई थिंक 20-25 डेज रह चुके हैं। अब 16 फरवरी डेट आ चुके हैं, तो अच्छे से रिवाइज करो बिल्कुल। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।